हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपने देखा होगा आपके चारों तरफ जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अलग अलग टाइप के, वो रहते हैं। वो एक दूसरे से किसी ना किसी वे में एसोसिएटेड हैं, किसी ना किसी तरह एक दूसरे को या तो हेल्प कर रहे होते हैं या कभी कभी हार्म भी कर रहे होते हैं। यानी कह सकते हैं कि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरैक्ट तो बिल्कुल करते हैं। तो इस तरह के इंटरैक्शन को, जिसमें कोई एक को बिल्कुल बेनिफिट होता है या कभी कभी किसी दूसरे को हार्म होता है, तो ऐसे जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में को बायोलॉजी में एक नाम दिया गया है, उसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आज हम इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे डिटेल में, और साथ ही इसके कुछ टाइप्स हैं उनको भी समझेंगे। इसके टाइप्स भी होते हैं, जी हाँ बिल्कुल सच है। तो इस टाइप्स को बहुत अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। ओके एवरीवन, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है मैंने, आप समझ गए होंगे। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज एन इंटरैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच का इंटरैक्शन है इन विच वन ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड। ओके, और इस तरह के बेनिफिट में न्यूट्रिशनल बेनिफिट सबसे ज़्यादा होता है। तो न्यूट्रिशनल बेनिफिट एक को तो मिल ही रहा होता है, राइट। दूसरा हो सकता है या हार्म्ड हो या अनअफेक्टेड हो, या फिर उसको भी हेल्प मिल रहा हो, लेकिन एक को तो बिल्कुल हेल्प मिल रहा होता है या बेनिफिटेड होता है। तो इस टाइप के इंटरैक्शन को या एसोसिएशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, तो हम लोग जल्दी से देखते हैं इसके टाइप्स को। तो पहला टाइप है म्यूचुअलिज्म। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि म्यूचुअलिज्म है ये, राइट। इसको समझते हैं क्या है। म्यूचुअल का मतलब होता है दोनों के लिए, यानी कि जब कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों पार्टिसिपेंट को, ठीक है, दोनों पार्टिसिपेंट को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा हो, दोनों पार्टिसिपेंट के लिए ये विन विन सिचुएशन हो, उसको कहेंगे म्यूचुअलिज्म। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस बटरफ्लाई को या फिर बी को, ठीक है, ये बी है, ये देख पा रहे हो, और इधर आप देख रहे हो एक फ्लावर है, ठीक। ये बी क्या करती है, ये आती है फ्लावर को लेती है, तो इसको क्या मिलता है, यहाँ से नेक्टर मिलता है, ठीक है। इसको यहाँ से क्या मिलता है, नेक्टर मिलता है, यानी कि इसको अपना हनी बनाने के लिए जो है फूड मिल जाता है, राइट। ये फूड मिल जाता है इसको। लेकिन बदले में देखना तुम, बदले में ये क्या करता है, अपने साथ साथ पोलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करते हैं। तो ये फ्लावर के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फ्लावर का अगर ये पॉलिनेशन होता है इस बी के थ्रू, तो इनका क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, इनके स्पीसीज और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये इस फ्लावर के लिए एक बहुत ही अच्छा सिचुएशन है, राइट। उसी तरह से अगर बी की बात की जाए तो बी को क्या मिल रहा है, नेक्टर मिल रहा है, यानी कि उसको फूड मिल रहा है, तो ये उनके लिए भी बेनिफिटेड है। यानी कि ये एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें फ्लावर को और बी को, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। कुछ और एग्जाम्पल से भी समझेंगे, पहले समझते हैं क्या है इसका डेफिनेशन। तो इट इज एन इंटरैक्शन या फिर रिलेशनशिप। इट इज़ अ रिलेशनशिप, और एंड की जगह पे फिर ए लिख सकते हैं यहाँ पे। इट इज़ अ रिलेशनशिप in which both the organisms get benefited। ओके, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, इसमें ये रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें दोनों को होगा। तो इसको हम लोग सिंबलाइज अगर करते हैं तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, मतलब दोनों का विन विन सिचुएशन है। पॉजिटिव मतलब यहाँ पे गेन, ओके, और या फिर कोई भी एडवांटेजेस या एडवांटेज, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ठीक है। और नेगेटिव का मतलब क्या होगा, नेगेटिव का मतलब होता है हार्म्ड और अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड को भी नेगेटिव ही मान के चलेंगे, बिकॉज इट इज़ डेफिनेटली नॉट पॉजिटिव, राइट। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, कि अगर दो ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हों, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हों, दैट इज म्यूचुअलिज्म। लेट्स हैव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म। आप देख सकते हो ये वाला, ये तो वही है। आप देखो ये सारे पोलन ग्रेन्स है
जो कि बी क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करता है, और आपने देखा होगा इस तरह से। तो ये क्या हो रहा है, ये बहुत हेल्पफुल है प्लांट्स के लिए यानी फ्लावर के लिए, और इस बी के लिए भी। नाउ यू मस्ट हैव सीन इस टाइप से कि कोई एक कैटल है, उसके ऊपर इस टाइप की कोई चिड़िया बैठी हुई होती है, राइट। तो अब ये क्या कर रही होती है, तो कभी कभी क्या होता है, इनमें ना कुछ बग्स हो जाते हैं, ठीक है, इनमें कुछ बग्स बैठ जाते हैं, ठीक है। इस बग्स, ये बग भी क्या होते हैं वो भी मैं आगे समझाऊंगी, ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो ये बग जो हो जाते हैं ना, ये क्या करती है चिड़िया, ये इस बग को खाती है, ठीक है। अब ये बग क्या कर रहा था, इस कैटल को परेशान कर रहा था, राइट। तो ये चिड़िया क्या करती है, उसको खा रही होती है। तो अगर वो उसके पीठ पे बैठ के इस बग को हटा रही है, तो ये क्या कर रही है, इसके लिए तो ये कैटल के लिए तो ये विन विन सिचुएशन है, बढ़िया बात है कि उसके बग्स को सारे हटा रही है। दूसरा क्या है, इस गोरेया के लिए या फिर ये चिड़िया के लिए ये भी एक बहुत अच्छा चीज़ है। क्यों, क्योंकि इसको ये फूड मिल रहा है, इसको तो खाना मिल रहा है यहाँ से, तो ये क्या है, इसको हेल्प हो रहा है और साथ में इसको भी हेल्प हो रहा है। देखो समटाइम्स ये म्यूचुअलिज्म नहीं होता है, मैं बताऊंगी आगे कैसे ये म्यूचुअलिज्म नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये क्या है, म्यूचुअलिज्म है। जब ये गाय क्या है, बग से परेशान है, तो ये गोरिया उसके बग्स को हटा भी दे रही है, खा ले रही है, और उसको भी खाना मिल जा रहा है, और ये भी हेल्प में है, इसको भी हेल्प मिल रहा है, तो ये भी बेनिफिटेड है, राइट। और उसके बाद ये आता है, बहुत ही फेमस है, लीचन, ठीक है। लीचेंस, ये क्या है, दिस इज द एसोसिएशन, इसके एसोसिएशन, ये कौन सा एसोसिएशन है, एल्गी, एल्गी प्लस फंजाई, ठीक है। एल्गी प्लस फंजाई का रिलेशनशिप है, मैं लिख देती हूँ क्लियरली बढ़िया से, एल्गी प्लस फंजाई, ठीक है। इन दोनों के रिलेशनशिप को साथ में क्या कहते हैं, ये हम लोग लीचन कहते हैं। आप देख सकते हो ऐसा पेड़ पे या फिर कोई मतलब वुड पे इस टाइप का आपने देखा होगा, तो ये क्या है, लीचन है। तो ये एल्गी और फंगी, वी नो दैट कि एल्गी क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो एल्गी क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है फंजाई को, और फंजाई क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गी को। इस तरह से दे बेनिफिट ईच अदर। तो ये भी क्या है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप, एंड नेक्स्ट टाइप इज कॉमनलिज्म, ठीक है। ये कॉमनलिज्म क्या है, जैसे कि आपने यहाँ पे पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा होगा कि यह शार्क है, ठीक है, इट्स अ शार्क। अब ये शार्क क्या कर रहा है, ये शार्क क्या कर रहा है, ये चल रहा है, और साथ में ये क्या है, दे आर सम रेमोरा बोलते हैं ना, रेमोरा फिश है, ये टाइप ऑफ फिश है, रेमोरा फिश है, ठीक है। तो ये फिश क्या कर रही होती है, ये खुद से जो तैर नहीं पा रही है, तो वो क्या कर रही है, शार्क के ऊपर ऐसे डिपेंडेंट होके तैर रही है, या फिर उसके नीचे में जाके तैर रही है, टू बी सेफ, टू लाइक बीइंग अनअफेक्टेड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनको कोई एफर्ट करना नहीं पड़ रहा है, सारा शार्क एफर्ट कर रहा है, और ये उनके साथ साथ में बेनिफिटेड हो रही है। लेकिन क्या शार्क को इससे कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्या शार्क इससे कोई भी तरह से हार्म्ड हो रहा है, तो नहीं, शार्क को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये ऐसा कर भी रहा है तो शार्क को इससे कोई मतलब नहीं है। आपने ऐसा बहुत देखा होगा कि कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट है जिसमें कि एक टाइप का फ्रॉग होता है ना, एक टाइप का फ्रॉग होता है, जो कि क्या होता है, बहुत ही मतलब डेलिकेट होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, कमज़ोर होता है, ठीक है। वो क्या करता है, प्लांट की हेल्प से लटक के वो रहता है, उसी तरह से वो रह लेता है, जिसमें कि प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो ऐसे इंटरेक्शन जिसमें एक पार्टी जो है, जो एक पार्टिसिपेंट है, उसको क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, लेकिन दूसरा जो है वो अनहार्म्ड है, उसको कोई हार्म नहीं हो रहा है, और नाइदर दे आर बेनिफिटेड, उसको बेनिफिट तो नहीं हो रहा है, साथ में हार्म भी नहीं हो रहा है। अगर ऐसे केसेस हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉमनलिज्म। तो डेफिनेशन देख लेते हैं कि इट इज अ रिलेशनशिप, इट इज अ रिलेशनशिप इन विच one organism benefits keeping other unharmed or unaffected. I hope it is very clear कि it is a relationship in which this is one, okay, this is one organism benefits
वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स एंड कीपिंग अदर अनहार्म्ड और अनअफेक्टेड। एक को बेनिफिट हो रहा है, यहाँ पे रेमोरा फिश को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन दूसरा शार्क है, इसको कोई हार्म भी नहीं हो रहा है। बेनिफिट तो नहीं हो रहा है, इसको क्या बेनिफिट है उससे, लेकिन ये हार्म भी नहीं हो रहा है, तो ये कॉमनिज्म कहलाता है। सी ऐसे केसेस में और क्या होता है, जब ये फूड खाता है तो छोटी छोटी मछलियों को जब ये खाता है, उसका जो रेसिड्यूअल बचता है ये इन लोग खा लेते हैं, तो ये भी एक तरह का इनको बेनिफिट हो जाता है, राइट, जिसमें कि शार्क को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड टाइप। थर्ड टाइप इज पैरासाइटिज्म। अब ये पैरासाइटिज्म जो है, ये नाम आया है कहाँ से, पैरासाइट से। आप सबने सुन रखा होगा, क्या वर्ड है, पैरासाइट, ठीक है, आप सब जानते हैं पैरासाइट क्या है। पैरासाइट क्या है, एक ऐसा मतलब समझो कि मान लो कोई ऑर्गेनिज्म अगर पैरासाइट है, तो वो पैरासाइट इसलिए है क्योंकि वो क्या करता है, किसी लिविंग बीइंग पे, ठीक है, लिविंग बीइंग पे। एक होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें कि डेड एंड डीके चीज़ पे कोई डिपेंडेंट होता है, उसी के थ्रू अपना न्यूट्रिशन लेता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पैरासाइट जो है उसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, किसी लिविंग थिंग पे डिपेंडेंट होते हैं अपने लाइफ के लिए, ठीक है, और वो उनको हार्म कर रहे होते हैं, राइट। अच्छा ठीक है, प्रीवियस वाले में मैं ये लिखना भूल गई कि यहाँ पे एक प्लस में है ऑर्गेनिज्म, दूसरा माइनस में है, राइट, दूसरा माइनस में है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम इसमें तो नीदर प्लस नॉर माइनस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इधर अगर वो अनअफेक्टेड भी हैं या फिर वो लाइक हार्म हो रहे हैं, तो वो माइनस में जाएगा, ठीक है, तो इस टाइप से होता है। चलो तो ओके, अभी हम लोग समझेंगे, हाँ हम लोग बात करते हैं पैरासाइटिज्म को। तो इसमें पैरासाइट होते हैं, तो पैरासाइट क्या करते हैं, हार्म करते हैं, आपके बॉडी के अंदर रहेंगे और आपको हार्म करेंगे। जैसे कि मान लो वर्म, ठीक है, वर्म जो होता है, ल्यूक वर्म, जो आपके स्टमक में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल वर्म्स जो होते हैं वो आपके बॉडी में होते हैं, वो आपको धीरे धीरे करके हार्म कर रहे होते हैं, वीक कर रहे होते हैं। वायरसेस, जो वायरस होते हैं वो भी एक पैरासाइट होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके बॉडी के अंदर रहते हैं। अच्छा, इसमें जो बॉडी के अंदर मतलब जो अटैक करता है, यानी कि जो लिव में करता है, चलो पहले लिख लेते हैं कि इट इज अ relationship in which one species or one organism, ठीक है, organism benefits and other one is harmed or injured, ठीक है, injured। तो क्या हो रहा है, अब ये क्या है, इसमें एक को तो प्लस हो रहा है, दूसरा को क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो इस तरह के रिलेशनशिप में क्या होता है पैरासाइटिज्म में, कि एक जो है दूसरे को हार्म कर रहा है। अब इसमें एक चीज़ और मैं यहीं पे समझा देती हूँ कि जो ये हार्म करता है, लाइक पैरासाइटिज्म, ये हार्म करता है, लाइक आपको बीमार कर देगा, आप बीमार हो जाओगे और इस तरह की चीज़ों से। लेकिन ये ऐसा हार्म नहीं करता है कि आप मर जाओ। जब आप मर जाते हो, लाइक आपने देखा होगा शेर, आप लायन क्या करता है, डियर को प्रे करता है, वो उस पर डिपेंडेंट है, तो वो क्या है, ये भी एक इंटरेक्शन है, एसोसिएशन है, जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे से इंटरेक्ट करता है या डिपेंडेंट है दूसरे पे, लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है, मार दे रहा है। तो इसको बोलते हैं प्रीडेटर्स होना, प्रीडेशन, ठीक है, तो वो प्रीडेटरिज्म है, वो एक दूसरा टाइप का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। मेनली तीन लाइक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो पैरासाइटिज्म में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहेगा, लिविंग बॉडी में, और वो उसको हार्म करेगा। तो जिसके बॉडी में ये रहता है उसको हम लोग को पता है कि उसको हम लोग बोलते हैं होस्ट, और जिसमें रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो होता है पैरासाइट जो होता है वो पैरासाइट कहलाता है। और यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं सेम्बायोन्ट्स, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सेम्बायोन्ट्स। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है अमरबेल का, या फिर इसका नाम हम लोग कैस्कटा बोलते हैं, ठीक है, कैस्कटा या फिर अमरबेल, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिया है। आप देखे होंगे इस तरह के पेड़ में इस टाइप का रूट्स निकला हुआ होता है, ठीक है, फ्लरिश होता है। अब द क्वेश्चन इज कि ये हार्म कैसे कर रहा होता है, तो जो न्यूट्रिशन इस प्लांट को चाहिए उस हिसाब से वो अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है, लेकिन इस न्यूट्रिशन का 50% ये जो एक्स्ट्रा जो प्लांट है
ठीक है, जो पैरासाइट है वो ले जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि उनका जो बेनिफिट होना चाहिए था वो बेनिफिट इनको नहीं मिल पा रहा है और उनका न्यूट्रिशन ही आधा हो जा रहा है और धीरे धीरे करके ये प्लांट जो होता है वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है और ख़त्म हो जाता है। पैरासाइट्स के और भी एग्जाम्पल हैं हमारे पास, जैसे कि ये मच्छर। आप देख सकते हो कि ये मच्छर जब काट रहा है, अगर ये काट रहा है प्लांट मतलब इस पर्सन को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मच्छर को बेनिफिट हो रहा है। ये क्या है, ये पैरासाइट है और ये क्या है, ये होस्ट है, ठीक है। तो ये इसके ब्लड के थ्रू ये क्या कर रहा है, उसका क्या ले रहा है, ब्लड ले रहा है। तो वो उसके ब्लड के थ्रू अपना लाइफ चला रहा है। लेकिन इसमें जो ये पर्सन है, इसको क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है। तो ये पर्सन क्या है, इसको हार्म हो रहा है और ये इसको क्या हो रहा है, न्यूट्रिशनल बेनिफिट हो रहा है। तो ये तो अमरबेल मैंने बताया ही। तो इस तरह से इवन देयर आर मेनी एग्जांपल्स, जैसे वायरसेस हैं और भी बहुत कुछ है। तो ये सारे क्या होते हैं, पैरासाइट्स के एग्जाम्पल हैं। ओके स्टूडेंट, सो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड इट्स टाइप इज डन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और काफ़ी मज़ा भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है और हमारी वीडियोस आगे पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल मिडा गुरु को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। कोई डाउट होने पे कमेंट ज़रूर करें, हम ज़रूर आपके कमेंट को रिप्लाई करेंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें। मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।